नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। और आज हम फिर हाजिर हैं एक नए करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तो चलते हैं हमारे सेशन की तरफ, देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप अभी एविजन का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो काइंडली प्ले स्टोर को विजिट कीजिए, वहां पे जाकर डाउनलोड कीजिए एविजन डिजिटलाइज लर्निंग ऐप। और एविजन.co.in को विजिट करके और भी बहुत सारी जानकारी आप एविजन के बारे में जान सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैंपेन लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फॉर जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप। डोर स्टेप पे जस्टिस डिलीवरी का बात कहा जा रहा है। तो ये जो कैंपेन है उसका नाम क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कैंपेन का नाम। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक पहल, उस कैंपेन का नाम है एक पहल। देखिए, अब आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उसने एक लॉन्च किया एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एक पहल। यहाँ पे देख रहे हैं एक पहल कैंपेन है जो कि जस्टिस डिलीवरी करेगा कहाँ पे, डोर स्टेप, घर घर जाके। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस जो है उसने एक आपका कैंपेन लॉन्च करता है जिसका नाम है एक पहल। एक टेली लॉ मींस ऑफ यूज ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बेस्ड करके है कि लीगल और इंफॉर्मेशन एडवाइस इसके थ्रू दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो पार्टनर किया किसके साथ, नालसा और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज जो है उसके साथ पार्टनरशिप में इसको चालू किया जा रहा है। ये क्या है, एक तो एक ई इंटरेक्शन मतलब इंटरनेट बेस है बिटवीन किसके साथ, लॉयर्स जो होंगे और पीपल। जैसे आप कोविड के टाइम पे क्या देख रहे थे कि डॉक्टर्स के थ्रू हम डायरेक्ट ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उसी तरह ये एक ई पहल है कि मतलब कि आप एक पहल जो कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर इंटरनेट के जरिए आप डायरेक्ट लॉयर से जुड़ेंगे और वहां पे अपने एडवाइसेस को अवेल कर सकते हैं। कैंपेन की अगर बात करें तो ये 17 सितंबर से शुरू हुआ और ये 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे तक ये चलता रहेगा, 2 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज जिसको लॉन्च किया गया है एज इंडियन स्टार्टअप्स और टेक एंटरप्रेन्योर्स है उसके लिए लॉन्च किया है। तो इसमें कौन से बॉडी ने इसको लॉन्च किया गया है, यहाँ पे पूछा है कौन से बॉडी ने। तो ये जो बॉडी है या फिर जो साइट है, मतलब कि जो मिनिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे माई गोव की जो साइट है उसने इसको लॉन्च किया गया। जैसे आपके आंसर देख पा रहा है कि माई गोव यहाँ पे इसको लॉन्च की गई है। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, माई गोव इंडिया जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, तो इसने लॉन्च किया है इस प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज फॉर इंडियन स्टार्टअप्स और टेक एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए लॉन्च किया गया। एम क्या है इसका कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं और टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक साथ लाके डेवलप करें स्टेट ऑफ आर्ट और टेक्नोलॉजी हम जो प्लेनेटेरियम्स के लिए डेवलप कर सके। और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज का, तो इसकी बात करें तो ये है टेक फर्म्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए जो कि इंडियन प्लेनेटरियम सिस्टम को बढ़ावा देंगे सॉफ्टवेयर की यूज करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके, जैसे कि एआर हो गया, वीआर हो गया या फिर मर्ज रियलिटी को लेके इसको बढ़ा बनाने की कोशिश करेंगे और इसको और आगे की तरफ लेके जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया यूनिक और इनोवेटिव डिवाइस जो कि जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी वाटर ड्रॉप्स, जैसे कि बारिश का पानी हो गया, रेन ड्रॉप्स हो गया, वाटर स्ट्रीम्स हो गया, फिर ओशन वेव्स, कहीं से भी ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कौन से इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे देख लिया आईआईटी दिल्ली, फेमस आईआईटी का इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली ने इसको डेवलप किया गया है। देखिए, रिसर्च फ्रॉम आईआईटी दिल्ली ने डिजाइन किया एक फैब्रिकेटेड और इनोवेटिव डिवाइस जो कि जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी कहां से, वाटर ड्रॉप हो गया, रेन ड्रॉप्स हो गया, वाटर स्ट्रीम्स हो गया और फिर ओशन लिक्विड्स हो गया। डिवाइस की अगर नाम की बात करें तो डिवाइस का नाम रखा गया लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रॉनिक नैनो जनरेटर, इसका नाम रखा गया। तो अगर पूछेगा कि लिक्विड, ऐसे पूछेगा ट्राइबो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर क्या है, तो आपको याद रखना कि एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है किससे, वाटर ड्रॉप्स हो गया या फिर रेन ड्रॉप्स हो गया, वाटर स्ट्रीम से, फिर ओशन से हो गया। ठीक है, तो ये एक न्यू डिवाइस प्रोड्यूस किया जाए आईआईटी दिल्ली द्वारा। अब अगर बात करें तो इसकी एफिशिएंसी के बारे में, तो इट कैन क्या बोलना है कि जनरेट ओनली फ्यू मिलीवाट, मतलब बहुत कम एनर्जी इसको ये आपका प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, मतलब कि इसको अगर लार्ज स्केल पे यूज करें तो ये काम आ जाएगा। जो कि एक मतलब कि ये छोटा जो कम एनर्जी भी है ये सफिशिएंट है किसके लिए, इलेक्ट्रिक स्मॉल सफिशिएंट टू पावर ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जैसे कि हेल्थ केयर सेंसर्स हो गए, डिजिटल थर्मोमीटर्स हो गए, वॉचेस हो गए, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर्स हो गए, यहाँ पे ये काम आराम से करेगा। अगर इसको बड़ा स्केल पे यूज करना है तो साइंटिस्ट उसको यूज करेंगे और इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन, इस बार क्या डेडलाइन, देखिए पैन कार्ड और परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको हम कहते हैं पैन और आधार, जो आधार है हम लोग का यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी जो होता है, तो ये जो दोनों को लिंक करने की एक तिथि थी तो उसको बढ़ा दिया गया और अगले 6 महीने के लिए। तो इसमें अब ये डेट क्या रखा गया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2022 कर दिया गया। पैन और आधार का लिंक का डेडलाइन जो है उसको बढ़ा दिया गया। अब देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो सीबीडीटी है, इसने फिर से एक्सटेंशन कर दिया, 2 बार एक्सटेंशन हो चुका और फिर से एक्सटेंशन कर दिया क्योंकि लोग सब कोई लिंक नहीं किए, तो इसलिए यहाँ पे लिंक करने की बातें कही जा रही है। ठीक है, तो इसको इसका जो है
इसका डेडलाइन जो है 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, और ये 6 महीना कब तक लास्ट डेट दिया गया कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2022 को, तो वहां तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। और ये एक्सटेंड किया है क्यों? क्योंकि जो वेरियस इश्यूज फेस कर रहे हैं स्टेक होल्डर ड्यू टू किसके, कोविड की वजह से। अभी भी कोविड के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं देश में, वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए कहीं पे गैदरिंग ना हो या फिर इसकी ये दिक्कत हो रही है लोगों को अभी लिंक करने में, तो इसीलिए इसको बढ़ावा मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि एनपीसीआई ने पार्टनर किया है कुछ एंटिटी के साथ जो कि है यूपीआई क्यूआर बेस्ड पेमेंट करेगा 10 एशियन मार्केट्स में, जो एक्सेप्ट करेगा 10 एशियन मार्केट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा लिक्विड ग्रुप। अब देखिए कि एनपीसीआई जो कि हमारा इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है एनआईपीएल, उसने पार्टनर किया है किसके साथ, लिक्विड ग्रुप के साथ, जो कि क्या करेगा आपका यहाँ पे एनेबल करेगा यूपीआई क्यूआर बेस्ड, क्यूआर कोड जो होता है ना उसके बेस्ड करके यहाँ पे 10 और मार्केट्स अक्रॉस नॉर्थ एशिया और साउथ एशिया है वहां पे ये पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पार्टनरशिप जो है उसमें किसको हेल्प कर रहा है, तो भीम ऐप यूजर्स हो गए या फिर जो कि क्यूआर पेमेंट करते हैं। जैसे 10 मार्केट कौन से हो सकते हैं, तो एशिया के 10 कंट्रीज में सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, हांगकांग हो गया, ताइवान, साउथ कोरिया और उसके बाद जापान, जो कि अर्ली 2022 से ये लागू हो जाएंगे और वहां पे पेमेंट एक्सेप्टेंस मिल जाएगा इनका। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। तो देखिए एनुअल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो कि नो लॉन्गर विल बी रिलीज ड्यू टू डेटा इरेगुलरिटी इश्यूज, तो रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती थी। देखिए ये जो एनुअल डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट था अब वो रिलीज नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें डेटा की इरेगुलरिटीज पाई गई थी। तो अब वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज करता था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जिसका आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी, वहां पे उसका हेडक्वार्टर है। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्ल्ड बैंक के चीफ कौन है, आप काइंडली कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली जाके आंसर करेंगे। तो ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता था, अब इसको क्या किया है, इसको बंद कर दिया गया। पॉपुलरली इसको कहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो बहुत सारे रैंकिंग में तो जिसमें इंडिया का बहुत ऊपर नाम आ रहा था कि बिजनेस में इंडिया बहुत आगे आ रहा है, एफडीआई आ रही है यहाँ पे। तो उसका जो ये बॉडी थी या फिर जो ये ग्रुप था जो इसको डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो जारी करता था, इसको बंद किया जाए। डिसीजन किसने लिया था, तो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो वर्ल्ड बैंक के हैं मैनेजमेंट के, ये डाटा इरेगुलरिटी की वजह से, जो कि 2020 18 और 20 में जो रिपोर्ट किया था इरेगुलरिटी, उसके वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और वर्ल्ड बैंक जो है एक नए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट या फिर कुछ नए अप्रोच के ऊपर काम करेगा जिसके थ्रू ये आगे बढ़ा जा सके। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन हेड ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीओएम है जो कि फॉर्म किए हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम, जो कि है एससी एसटी और ओबीसी माइनॉरिटीज वुमेन के लिए। तो इसको किसने हेड किया है, तो यहाँ पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसको हेड किया है और ये जारी किया। देखिए सेंटर ने कंस्टिट्यूट किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिसमें राजनाथ सिंह जो है, जो कि क्या करेगा, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम, जो कि मेंट करेंगे किसको, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, माइनॉरिटीज एंड वुमेन्स हो गए, जो कि इंप्रूव करेगा इंप्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस। जीओएम जो है उसको चेयर करेंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो इसको वर्क फॉर एम्पावरमेंट प्रोस्पेरिटी ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन को बढ़ावा देना है, जिसके हेड रहेंगे राजनाथ सिंह और ये आगे लेके जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली कौन से मुख्यमंत्री ने पंजाब के जो अपना पोजीशन से रिजाइन कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस पार्टी से आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने 2 दिन पहले यहाँ पे रिजाइनेशन दे दिया है कांग्रेस प्रेसिडेंट को जाके। और हुआ क्या है कि यहाँ पे आपकी बात करें तो ये सितंबर 18 2021 को वहां पे कांग्रेस पंजाब कांग्रेस के बीच में 2 गुट हो चुकी थी, जिस गुट में एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू बन गया जो कि पंजाब कांग्रेस के चीफ है, प्रेसिडेंट है वहां पे, और इधर से कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो दोनों के बीच में ये झगड़ा चलते आ रहा था, जिसका अंत हुआ कब, ये जाके जब आपके जो प्राइम चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह जाके खुद से उन्होंने कहा कि हम ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हैं कि मेरे मेरे बताए बगैर हमारे एमएलए को मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है 2-2 3 3 बार, और मुझसे पता नहीं चला क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है अभी स्टेट में। तो वहां पे आखिरकार क्या होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो गुट थी जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए थे, उनकी पार्टी की उनके जो फ्रेगमेंट्स थे वो अल्टीमेटली आगे जाते हैं, और उन्हीं के तरफ से एक नए चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, चरण याद रखेगा, चरणजीत सिंह चन्नी, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछा है कौन न्यू सीएम है, क्योंकि 2022 में फिर पंजाब में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी जो है नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। कांग्रेस ने यहाँ पे एक स्ट्रोक खेला है दलित बेस्ड
दलित बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने दलित बैकग्राउंड से एक चीफ मिनिस्टर को बनाया है और ये नए चीफ मिनिस्टर बन गया। अगर रिजाइन की बात करें तो अमरिंदर सिंह जी रिजाइन करते हैं, जो कि 9 साल लगभग 9.5 साल वहां के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और चन्नी अभी फिलहाल अपॉइंट हुए, तो अपॉइंटमेंट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, किसे रोक किया गया है, मतलब किसे बनाया गया फिनो पेमेंट बैंक जो है फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर, उसका फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी आपने याद होगा बहुत नोटेड एक्टर है। आपकी इनकी बात करें तो यहाँ पे आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे मूवी हो गया, मिर्जापुर हो गया, इस मूवीज में और बहुत सारे, जैसे स्त्री वाला मूवी था उसमें ये बहुत नोटेड एक्टर है और बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, तो उन्हें अपॉइंट कर लिया गया फिनो पेमेंट्स बैंक के फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। देखिए फिनो पेमेंट्स बैंक जो कि अपॉइंट करता है किसको, पंकज त्रिपाठी को एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर, कितने के लिए, 2 साल के लिए, इफेक्टिव 1 सितंबर से ये लागू हो रहा है। ठीक है, पंकज त्रिपाठी जो फिनो पेमेंट्स बैंक है उसके मार्केटिंग कैंपेन्स के बहुत जगह इसके ब्रांड रहेंगे या फिर फेस, उनके फेस के तौर पे उन्हें दिखाया जाएगा। और एक्टर की बात करें तो फेस ऑफ फिनो पेमेंट्स बैंक के कैंपेन जो कि टाइटल क्या है उसका, फिकर नॉट, उसके कैंपेन के ये हेड रहेंगे और यही लीड करेंगे उस कैंपेन के दुनिया भर में फैलाने के लिए। आगे बात करें हरमिलन कौर बैंस जो कि क्रिएट कर रहे हैं नेशनल रिकॉर्ड 60th नेशनल ओलंपिक ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप वारंगल में, तो वो किस किस खेल में उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया, मतलब क्या था वो, तो वहां पे हो जाएगा 1500 मीटर। 1500 मीटर के इवेंट में उन्होंने ये रिकॉर्ड को कायम किया है। देखिए यहाँ पे आप कि हरमिलन कौर बैंस जो कि पंजाब से, उन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1500 मीटर रेस में, जो कि उन्होंने ये आपको पूरा किया है 4.5 इतना सेकंड में। तो गोल्ड मेडल उनको यहाँ पे मिलता है इस इवेंट में। और 60th जो नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप था वारंगल में सितंबर 16 में इसको किया है। अगर बात करें इनकी हरमिलन की, तो वो 23 साल की एथलीट है जो कि अपना 19 साल का जो रिकॉर्ड था सुनीता रानी का उसको तोड़ के अभी आई है, जो कि अब पहले वो इतना का था, अब इसको चेंज करके अब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि एचडीएफसी ने पेटीएम के साथ एक टाई अप किया है जिसमें वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉम अक्टूबर से देने जा रहा है, तो क्रेडिट कार्ड जो होंगे किस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब कौन से टाइप के कार्ड होंगे, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीजा कार्ड्स। वीजा कार्ड्स के थ्रू एचडीएफसी और पेटीएम मिलकर क्रेडिट कार्ड जारी करने जा रहे हैं। देखिए एचडीएफसी ने अनाउंस किया पार्टनरशिप विद लीडिंग पेमेंट कंपनी जो कि पेटीएम है इंडिया में। अब वो क्या करेगा, दोनों को ब्रांड करके क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे वीजा प्लेटफॉर्म के थ्रू। बिजनेस पर्सन हो गए, मिलियंस हो गए, फिर मर्चेंट्स हो गए, उनको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी है। एचडीएफसी और पेमेंट ने को ब्रांड किया है जो कि लॉन्च हुआ कब, अक्टूबर से जारी हो जाएगा, फेस्टिव सीजन में इसको लाया जाएगा, तो फेस्टिव सीजन में बहुत इसकी सेल भी बढ़ेंगी। अब कोलैबोरेशन की बात करें तो ये एचडीएफसी और पेटीएम के पार्ट का स्ट्रेटेजी है। एचडीएफसी बैंक जो कि अपना जो लॉस्ट मार्केट शेयर है क्रेडिट कार्ड के स्पेस में, उसको जो लॉस कर चुका है, मतलब उसमें जो उसकी कमी आई है, तो उसको अब बढ़ाने के लिए और एक बैन लगाया है उसके डिजिटल ऑफरिंग के ऊपर आरबीआई द्वारा, तो उसको बड़ा करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए पेटीएम के साथ पार्टनरशिप में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, इंडिया क्या रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया का रैंकिंग, तो यहाँ पे इंडिया का जो रैंकिंग हो जाए 46 है। देखिए इंडिया रैंक किया है कितना, 46 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि जारी किया गया किसके द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा। स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो उसने टॉप किया इस रैंकिंग को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात करें तो कैप्चर किया है इनोवेशन इकोसिस्टम, जो कि 132 इकोनॉमीज की बात करें उसमें ट्रैक रखा गया और रिसेंट ग्लोबल इनोवेशन ट्रेंड को देखा गया है, जिसमें हमारा देश कितना पे है, 46 पे। तो अगर बात करें पिछले साल की रैंकिंग पे, तो दो स्पॉट्स की क्लाइम मिला है, मतलब कि ऊपर बढ़ा है, पहले 48 पे था, अब ये जो बात करें तो यहाँ पे 46 पे है। और अगर बात करें सेकंड की, तो यहाँ पे सेकंड स्पॉट जो है वियतनाम को मिला है। अगला क्वेश्चन, आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस क्रूज लाइनर इन पार्टनरशिप विद कौन से कंट्री के द्वारा, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कॉर्डिलिया क्रूइज। देखिए यहाँ पे कॉर्डिलिया क्रूइज के थ्रू मिलके जो इंडियन रेलवे कैटरिंग ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, इसने लॉन्च किया फर्स्ट इंडिया क्रूज लाइनर 18 सितंबर से, जैसे आप देख पा रहे हैं कॉर्डिलिया पार्टनरशिप है कॉर्डिलिया क्रूज के थ्रू, प्राइवेट कंपनी जो कि वाटरवेज लेजर टूर्नामेंट टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड को इसको इसको करती है। अब देखिए लग्जरियस क्रूज क्या है, ये पैसेंजर्स को ले जाएगा ऑन बोर्ड्स टू द मोस्ट पॉपुलर इंडियन और इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे कि हो गया गोवा हो गया, दीव हो गया, कोची हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गया, या फिर श्रीलंका हो गया। फेज 1 की बात करें तो क्रूज का बेस कहाँ रहेगा, मुंबई में रहेगा, जो कि सेल करेगा इंडियन डेस्टिनेशन पे। और फेज 2 जो कि मई 2022 में शुरू होगा, इसमें ये शिफ्ट किया जाएगा चेन्नई से, और वहां से श्रीलंका में अलग अलग जगह पे जैसे कोलंबो, गाले, टिनकोमली और जाफना, ये अलग अलग पोजीशन में जाएगा और टूरिज्म को बढ़ावा देगा।
अगला क्वेश्चन, 70th एंड लेटेस्ट चैंपियन चेस ग्रैंड मास्टर किसे बनाया, कौन विजेता बने हैं? तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा आर राजा ऋत्विक। आर राजा ऋत्विक जो है 17 साल के एक आर राजा फ्रॉम वारंगल, वो भी बनते हैं 70th और न्यूएस्ट चेस ग्रैंड मास्टर। ऋत्विक की बात करें तो थर्ड एंड द फाइनल नॉर्म एज ए फर्स्ट सैटरडे चेस टूर्नामेंट जो हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में। बुडापेस्ट जो है हंगरी का कैपिटल है, तो याद रखना वहां पे जीएम क्लब में एंटर हुए हैं और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए। अगला क्वेश्चन, क्या थीम है इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ? जो डीफ लोग होते हैं उनका थीम क्या रखा है? तो सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डीफ कम्युनिटीज, ये उसका थीम रखा गया। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करें ये कब मनाया जाता है, तो देखिए 20 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और ये डेट फ्रेम इस बार 20 से 26 मतलब 2021 में है। वर्ल्ड डीफ वर्ल्ड डे ऑफ डीप और इंटरनेशनल डे ऑफ डीप कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक इनिशिएटिव था, लॉन्च किया गया था इन 1958 रोम में, इटली में, जो कि मंथ है जब फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस WF वाज हेल्ड उसमें। तो इसका थीम जो रखा गया था सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डीफ कम्युनिटीज। थ्राइविंग डीफ कम्युनिटीज जो है उनको सेलिब्रेट करने का थीम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस एनुअली कब सेलिब्रेट किया जाता है, फिर कॉमेमोरेट किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को। देखिए इस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और वर्ल्ड पीस डे, इसको ऑब्जर्व एनुअली किया जाता है 21 सितंबर को, टू ऑब्जर्व 24 आवर्स ऑफ नॉन वायलेंस और सीज फायर टू स्प्रेड अवेयरनेस और हार्मनी अक्रॉस द ग्लोब। मतलब कि सीज फायर या फिर नॉन वायलेंस को ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 1981 में इसको लाई थी, फॉर्मली इसको डेजिग्नेट किया था 2001 में। 2021 की थीम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, इसका थीम रखा गया है। तो दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे ड्रामा सीरीज में 2021 के एमी अवार्ड में जीता है? यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा द क्राउन। तो आपको दोस्तों बता दें कि जो एमी अवार्ड्स का उसका कंप्लीट लिस्ट हम यहाँ पे दे दिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पहले देखिए 73rd प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स जो कि सितंबर 19 को हुआ था लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। तो यूएस के प्राइम टेलीविजन प्रोग्रामिंग जो की है ये अंटिल 31 2021 के बीच में जो हुआ था टेलीविजन में, जैसे कि टेलीविजन हो गया, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, तो उसमें अलग अलग सीरीज में अवार्ड दिया है। जिसमें सीरीज की अगर बात करें तो क्राउन को मिला है। और भी यहाँ पे जो कंप्लीट लिस्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं और काइंडली नोट डाउन कीजिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश बना है 9th मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? एससीओ का 9वां मेंबर कौन बना है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान। ईरान एससीओ में एंटर करता है। बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है या फिर ऑफिशियल ब्रेकआउट है। देखिए ऑफिशियली एडमिटेड कि वो फुल मेंबर बन गया है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। डिसीजन टू एडमिट ईरान एज ए फुल मेंबर वाज डिक्लेयर्ड कब? 21वां जो समिट हुआ था उसमें इसको डिक्लेयर किया था एससीओ लीडर्स द्वारा। कहां पे? दुशानबे ताजिकिस्तान में। ये 21 समिट के बाद शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर जो 8 मेन मेंबर्स है उसके ऑर्गेनाइजेशन ने एग्री किया कि यहाँ पे मेंबरशिप में चेंज होगा और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को एज ए ऑब्जर्वर मेंबर जो रखा था, ऑब्जर्वर के तौर पर रखा गया था, उसको फुल टाइम मेंबरशिप दिया गया और उसका रेलेवेंट डॉक्यूमेंट साइन किया गया। अगर बात करें एससीओ की हेडक्वार्टर तो वहां पे बीजिंग चाइना में है। अगर उसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो व्लादिमीर नोरोव यहाँ पे उसके सेक्रेटरी जनरल रखे गए। और एससीओ कब फाउंड हुआ था? तो 15 जून 2001 को। स्टैटिक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सा यूएस फार्मा जायंट्स वैक्सीन जो है लाइकली इंडिया में अक्टूबर में आने वाला है? यूएस का एक नया वैक्सीन जो इंडिया में आता है। देखिए जॉनसन एंड जॉनसन का जो वैक्सीन है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे अक्टूबर में है उसमें आ जाएगा। और वैक्सीन जो कि पैक्ड और शिफ्ट होगा इन इंडिया बाय इंडियन पार्टनर ऑफ यूएस जाइंट जो कि जॉनसन एंड जॉनसन है। और एक मेजर बूस्ट होगा विजन ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी टू वैक्सीन एंटायर पॉपुलेशन एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीन। हम लोग का क्या एक मोदी ने कहा था कि इस साल के अंत तक कम से कम 1 डोज ऑफ वैक्सीन सबको मिले। तो उसमें जॉनसन एंड जॉनसन भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीडिया रिपोर्ट ने कहा है। अगर साइन होता है जॉनसन एंड जॉनसन इंडियन पार्टनर कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ कोलैबोरेट कर रहा है और वो फॉर्मुलेट कर रहा है कितना 5 ml के वायल्स बना के यहाँ पे भेजेगा देश में। तो दोस्तों ये था हम लोग का करेंट अफेयर्स की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, काइंडली उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ जीतू तिवारी।